आज हम आपको हाउ टू चेक स्टूडेंट्स ट्रांसफ़र स्टेटस अप्रूव्ड कन्फर्मेशन रिजेक्टेड एंड आधार स्टेटस ब्लैंक वैलिड रॉन्ग के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम हेड मास्टर युवराज नंबर स्कूल का पासवर्ड और कैप्चा इंटर करेंगे। लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद आपके सामने ये पेज आएगा जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्रिंसिपल की डिटेल होगी स्कूल के। उसके बाद स्टूडेंट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, इस ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ स्कूल यूडाइस नाम के जरिए हम ट्रांसफ़र का केस देखेंगे, लेकिन हमें वो नहीं करना है। हमें स्टूडेंट ट्रांसफ़र स्टेटस देखना है। पेंडिंग फॉर अप्रूवल, पेंडिंग फॉर अपडेशन, ट्रांसफ़र स्टूडेंट, रिजेक्ट स्टूडेंट। पेंडिंग फॉर अपडेशन देखेंगे। यहाँ पर आपको डिस्प्ले दिखा रहा है कि कौन कौन से नेम जो है वो पेंडिंग है फॉर अप्रूवल। ट्रांसफ़र स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे डेटा आएगा कितने स्टूडेंट ट्रांसफ़र हो चुके हैं। यहाँ पे ट्रांसफ़र्ड स्टूडेंट्स का डेटा। इसके बाद हम रिजेक्टेड स्टेटस देखेंगे। अगर हमारे यहाँ से कोई रिजेक्ट हुआ है तो उसका डेटा हमको डिस्प्ले में दिखेगा। नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी अभी कोई भी स्टूडेंट यहाँ से रिजेक्ट नहीं हुआ। ट्रांसफ़र फॉर कंफर्मेशन, यहाँ हमें कोई लिस्ट दिखाई दे रही है जो ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुके हैं और वहाँ से कंफर्मेशन मिल चुकी है। इसके बाद हम आधार रिपोर्ट देखेंगे कि हमारे डेटा में फर्स्ट टू फोर्थ तक जो स्टूडेंट है उनका आधार स्टेटस क्या है। वैलिड आधार, इनवैलिड आधार और ब्लैंक आधार। हम एक एक स्टैंडर्ड को सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड सेकंड को देखेंगे और फिर डिवीज़न देखेंगे। उसके बाद शो रिपोर्ट। ये वैलिड आधार वालों का डेटा हमारे सामने है, वो आधार जो वैलिड है। इसके बाद हम इनवैलिड आधार का एंट्री करके हम देखेंगे, दिखा इनवैलिड आधार में कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं है, यानी सब वैलिड है। उसके बाद हम ब्लैंक आधार का देखेंगे तो ये उनका डेटा हमारे सामने आ जाएगा कि ब्लैंक आधार कितने लोगों के। ये हो गया सेकंड स्टैंडर्ड का डेटा। इसी तरीके से हम थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड ऐसे हम चेक कर सकते हैं। वैलिड आधार और ब्लैंक आधार, इसकी डेफिनेशन कुछ दी नहीं गई है कि ब्लैंक आधार मीन्स क्या। अभी सेकंड स्टैंडर्ड के बाद हम इसको थर्ड स्टैंडर्ड में देखेंगे। थर्ड स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिवीज़न लेंगे। अगर हमने डिवीज़न नहीं सेलेक्ट किया तो आपको ये पॉपअप आएगा, डिवीज़न ए। अभी हमारे यहाँ डिवीज़न एक है इसलिए हम एक ही डिवीज़न ले रहे हैं। अगर आपके पास बहुत सारे डिवीज़न है तो आपको हर डिवीज़न का अलग अलग करना पड़ेगा। वैलिड आधार का हम चेक कर चुके हैं। इनवैलिड आधार में कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं है। ब्लैंक आधार के अंदर हमको ये फिर एक थर्ड स्टैंडर्ड का डेटा दे रहा है। इसके बाद हम फोर्थ स्टैंडर्ड को सेलेक्ट करेंगे। सेम प्रोसीजर है, डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे, शो रिपोर्ट। अब यहाँ पे ये ब्लैंक आधार की डिटेल है। इसी तरह वैलिड आधार की डिटेल फिर हम शो रिपोर्ट करेंगे। इसी तरह हम इनवैलिड आधार के लिए भी क्लिक करेंगे, शो रिपोर्ट करेंगे और इस तरह से हमको सारा स्टेटस पता चल जाएगा। थैंक यू।